और मान लीजिए देश की बात खत्म कर दे तो एक और दर्शकों को कि वो कांग्रेसी जमघट लगा अभी रायपुर में। हाँ उस पर हाँ। कांग्रेस ने उसमें कांग्रेस ने एक बड़ा पोस्टर छापा, 135 पुरानी पार्टी, उसमें दर्जन भर फोटो छापे उसमें। महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सब हैं उसमें। लेकिन एक सवाल है कि 137 का तो कांग्रेस ने याद दिलाई, और इतने अधिवेशन में जो पोस्टर छपा, उस पोस्टर में मनीष जी पार्टी के संस्थापक ही गायब है। ये, हाँ, ये वही पोस्टर जो है, इसमें इस पार्टी का संस्थापक गायब है। एओ ह्यूम की फोटो क्यों नहीं है? मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कांग्रेसियों से कि मनीष जी के, अगर सपा का कोई फंक्शन होगा तो उसके संस्थापक मुलायम सिंह की फोटो सबसे ऊपर होगी। भाजपा का फंक्शन होगा तो उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो हर बैनर पोस्टर में होती है। तो बसपा का होता तो काशीराम की फोटो होती होती है, कोई सवाल ही नहीं, पता ना हो। कांग्रेस का जो संस्थापक था एओ ह्यूम, उसका चेहरा दिखाने से कांग्रेस इतना डरती क्यों है, उसके बारे में बताने से कांग्रेस इतना डरती क्यों है? ये एक बार इस पोस्टर के जारी होने के बाद ये सवाल एक बार फिर आ गया है कि ये ऐसा क्या है, ये लोगों को पूछना चाहिए कि घर पे कि ऐसा क्या है कांग्रेस को कि जो अपना अपने संस्थापक का नाम ले। बिल्कुल उसी तरह से मनीष जी, जैसे फिरोज गांधी को इन लोगों ने निपटाया है। फिरोज गांधी कभी अपने बाबा का जिक्र कभी नहीं करता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, वैसे ये एओ ह्यूम का क्यों नहीं जिक्र करते? एओ ह्यूम का जिक्र क्यों नहीं करते? और दर्शकों से बता दूं मनीष जी कि जो फिरोज गांधी से मैंने तुलना की, उसकी वजह बताऊं कि फिरोज गांधी का जानबूझ के नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि फिरोज गांधी ने नेहरू के भ्रष्टाचार की धज्जियां उड़ा दी थी जब तक जीवित थे, संसद के अंदर, संसद के बाहर। तो अगर फिरोज गांधी हाईलाइट हो गए तो जिन चाचा नेहरू जो गाना गाते हैं वो ये नहीं गा पाएंगे क्योंकि फिर वो चर्चा आएगी। और एओ ह्यूम का तो खैर वो तो अंग्रेजों का एजेंट था, उसका उन्हीं का भेजा हुआ गुर्गा था जिसने गिरोह बनाया था कांग्रेस नाम का, जो कांग्रेस क्रांतिकारियों की या जो सही में स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी हवा निकाल दे, उनके पैरेलल एक संगठन खड़ा कर दे की। जैसे जो नई पीढ़ी के लोग समझ लें कि जैसे कांग्रेस ने इस केजरी को पैदा किया था कि तुम भाजपा के खिलाफ लड़ोगे 2011 में, वैसे एक तरह से कांग्रेजों ने उसको तैयार किया था एओ ह्यूम को कि तुम खड़े हो जाओ ताकि यहाँ जो क्रांतिकारी हैं उनके पैरेलल एक संगठन खड़ा हो जाए जो काम हमारा करे, नाम उनका ले। तो इसीलिए ने ये हमेशा जब भी कभी हो तो देखिए एओ ह्यूम क्यों नहीं है इस पोस्टर में? उस पूरे अधिवेशन लेकिन में 3 दिन का चला, एओ ह्यूम का नाम क्यों नहीं लिया गया? क्यों डर लगता है कांग्रेस को? ये एक सवाल था, तो हमने कहा आज ये भी बिल्कुल जिक्र हो बिल्कुल जाए। महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और जो अक्सर हाँ, आप ये उठाते हैं इस पोस्टर से, आज हाँ, मौका लगते ही आपने कांग्रेस को जो है उसकी ठुकाई कर दी। लेकिन इंटरेस्टिंग हाँ, देखिए, दबाव नेताजी की तस्वीर लगाई है जिसको हमेशा इग्नोर करते थे। नरसिंह राव की हाँ, तस्वीर भी अच्छी लगाई है। लेकिन हाँ, इसका दूसरा क्या कांड करेंगे सर? इसका कांड तो ये बबुआ खुद कर रहा है। कल हमने ये दिखाया था। ये दिखाता है कि रायपुर में मोदी के एजेंडे को तो राहुल गांधी ने ही सबसे मुहर लगा दिया। मैं देख रहा था कश्मीर में हाँ, हिंदुस्तान के सबसे टेररिस्ट इन्फेस्टेड जिले में जहां भी आप देखो, तिरंगा 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 सब जगह। हम्म, कौन उठाए थे तिरंगा? हमारे पास सिर्फ 125 यात्री थे, कश्मीर के लोग तिरंगा उठाए थे। एक ने नहीं उठाया था, हजारों ने उठा रखा था। और यही कहानी पूरे कश्मीर में, अनंतनाग, पुलवामा, जिसको टेररिस्ट इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ों पे, सड़क पे, आगे पीछे तिरंगा। किसके हाथ में? हम्म। कश्मीरी युवाओं के हाथ में। ये तो मोदी का असली प्रचारक है, कायदे से कहिए तो यही असली प्रचारक है नरेंद्र मोदी का। हम्म। नहीं, असलियत बता रहा हूँ जी, इसका मुंह से सच निकल गया। जो वैसे कहना नहीं चाहता लेकिन मूर्ख है, इसकी समझ में नहीं आया कि ये सच बताने का वो क्या होगा। लेकिन इस सच से देखिए एक बात जुड़ गई मनीष जी को, कश्मीर और आतंकवाद और पाकिस्तान।
तो ये लगे हाथ पाकिस्तान के भी इसीलिए थोड़ी मैंने शुरू श्रद्धांजलि किया की। यहीं से जोड़ा इससे। हाँ। हाँ, तो जीजा की पहली बात तो हम लोगों मतलब ने ये कल या कह रहा परसों। है कि कश्मीर ये आतंकवादी जो है तिरंगा उठा रहे हैं। अब हाँ मौसम बदल गया है, तो हाँ। दूसरी तरफ कश्मीर में मौसम बदल गया, देश के हालात ठीक हो गए, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है सर? पाकिस्तान में 56 इंची का कमाल आपको बताता हूँ मनीष जी। उसका कोई खुलकर नहीं है। एक खैराती तो खैर, तो पूरे कोशिश में लगे रहते हैं ऐसा ना हो कि वहाँ की हालत खराब हो रही है। रोज आ रहा है कई चीज, किसी टीवी चैनल पे देख लीजिए या यूट्यूब पे चले जाइए, पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल देख लीजिए, जो वहाँ के जो गंभीर यूट्यूबर हैं वो सब रोज कोई ना कोई एक उनकी तबाही की बर्बादी की कहानी कि आज ये भी हो गया, आज ये भी हो गया। तो वो दिनों दिन जैसे नहीं, फिसल पड़े तो हर गंगा, तो वो फिसल चुका है। वो कितनी गहराई में जा रहा है, ये बस ये वो गहराई बढ़ती जा रही है। लेकिन मनीष जी, जो घटनाक्रम है कि अभी ध्यान होगा, कुछ दिन पहले आईएमएफ की टीम आई थी। तो ये था कि आईएमएफ की टीम आई है तो वो उसी दिन वही देख करेगी, फैसला कर देगी। उसने शर्तें तो सारी लगवा दी और उसके बाद उसने जाते जाते कहा कि फैसला यहाँ नहीं, हम वहां जाके सोचेंगे, उसके बाद 2-1 दिन में बताएंगे, जैसा इनकी मीडिया ने और नेताओं ने कहा था। वो आईएमएफ की टीम चली गई, 2-4 दिन का उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और अब आया है मनीष जी, मैंने पाकिस्तान की जो चैनल को सुना कि अब ये जो आया है कि आईएमएफ ने कहा कि अब हम तुमको जवाब जून में देंगे। जरा समझिए कि ये अब हम तुमको जवाब, जो कह के गई थी कि हम 2-3 दिन में वहां सोच विचार के करेंगे, उसने कहा तुमको जून में जवाब देंगे। ये हुआ क्यों मनीष? ये हुआ क्यों, जरा ये समझिए कि इसकी गंभीरता को। मनीष जी, आईएमएफ क्या है? आईएमएफ के यहाँ कोई खेती नहीं होती पैसे की, न वहां उसके यहाँ पेड़ लगा के तोड़ 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 देता है। मनीष जी, आईएमएफ के जो सबसे मेन तो अमेरिका ही है, उसका समझिए मेन रिंग मास्टर। और उसके अलावा दुनिया के जो ताकतवर देश हैं, और खुलकर कहूँ तो जो G20 है, वही तो आईएमएफ के समझिए एक तरह से उसको संभाले हुए हैं या उसको माला माल करते रहते हैं। पूरा उन्हीं का कंट्रोल है उसके ऊपर। और मनीष जी, शुक्रवार को शुरू हुई थी G20 देशों के आर्थिक के उनके G20 जो देश है उनके गवर्नरों की, जो उनके बैंक के गवर्नर हैं और वित्त मंत्रियों की बैठक, ये शुक्रवार को शुरू हुई थी, अब तो खत्म भी हो गई वो। तो वहां पे क्या चर्चा हुई, वो तो रूस की तरफ उन्होंने केंद्रित रखा। लेकिन उस चर्चा के बाद ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को लेटर एक भेज दिया कि अभी नहीं, अब हम तुमको जून में बताएंगे। तो जरा डाट जोड़ने की जरूरत है, ये हो क्या रहा है हम्म। खेल। हम्म। तो दुनिया के जो सबसे ताकतवर 20 देश हैं, उनको नाराज करने की हैसियत आईएमएफ की नहीं है, ये समझिए। और इस समय भारत अध्यक्षता कर रहा है। वो जो शुक्रवार से मीटिंग हुई, वो वित्त मंत्रियों इन 20 देशों के और बैंकों के गवर्नरों की, उसकी भी अध्यक्षता भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही कर रही थी। कर रही हैं। तो अगर आपको ध्यान हो मनीष जी, जिस समय ये भारत को G20 की अध्यक्षता मिली थी, तो ये खैराती दिल्ली के दलाल मीडिया, वो जो वो सनसनीबाज इस टाइप के वो खैराती, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो बनते ही रहता है, तो बन गए तो इसमें क्या है। और इसको तो इवेंट बना रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि अब ये क्या बड़ी बात है, क्या खेल वो हो चाय रहा है। वाला कर रहा है। चाय वाला क्या खेल कर रहा है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है और ये बता रहा है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के और खराब हो। ये सब था कि अभी 2 ही 3 महीने का उसके बाद बचा है, तो 2-3 महीने नहीं, 6 महीने उसकी बढ़ गई मियाद। क्या होगा कैसे होगा, भगवान ही मालिक है। हाँ, और ये मनीष जी, ये फोटो है कि अभी परसों नरसों जो बैंक गार्ड की हत्या कर दी थी, इसी आदमी ने की थी। 24 घंटे के अंदर सेना ने इसको ढूंढा और 72 हूर के पास ये पहुंच गया है। वो तिलमिलाहट में थी। अगर मनीष जी आपको ध्यान हो, वो हम लोगों ने कल या परसों जो किया था कि पाकिस्तान के अंदर वो सलाउद्दीन के 2 चेले जो है उनको अज्ञात शूटरों ने मार दिया। तो एक तरह से वो ये लड़ाई है, इसमें सब चलता है। तो वो तिलमिलाहट में ये हिजबुल का ही आतंकी था, उसी सलाउद्दीन का चेला। तो इसको ढूंढ के निपटा दिया बख्तर सेना हुओं ने। के पास चला गया है। और हाँ, ये चला गया ये।